क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं, उतनी ही उलझती जा रही हैं। आप खुशी के लिए किसी रिश्ते में जा रहे हो और आपको बदले में उतना ही दुख मिलता जा रहा है। ऐसे कुछ साइन होते हैं जो कई बार ना भगवान हमें देता है, ये ब्रह्मांड हमें देता है, जो हमें ये संकेत कर रहा होता है कि ये इंसान आपके लिए नहीं बना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो यूनिवर्स है ना, ये हमें साइन दे रहा होता है कि भाई देख लो, ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए बार बार मुझे बीच में इंटरवीन करना पड़ रहा है, चीज़ों को खराब करना पड़ रहा है। और हम क्या करते हैं, हम ठहरे अपने इमोशंस के गुलाम, हम ठहरे अपने दिमाग में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उनके गुलाम। तो हम तो सोचते हैं कि भाई हम ही है सब कुछ, हम ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो नहीं, हमें तो वापस जाना है उस चीज़ में, हमें तो ठीक करना है। क्योंकि भाई हमें तो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आता ही नहीं है। हम तो दुखी हो जाते हैं उस इंसान के बिना, हम तो परेशान हो जाते हैं, हम तो मिस करने लग जाते हैं, हमारे साथ तो बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो हम तो नहीं सुनते यूनिवर्स के संकेतों को, हम तो ये सोचते हैं कि नहीं, हमें तो वो चाहिए, चाहे कुछ भी दिख रहा हो, चाहे कितनी भी चीज़ें खराब हो रही हो। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हमें वो चाहिए क्योंकि हमारी तो असली खुशी वहीं पे है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कुछ ऐसे साइंस के बारे में जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या सचमुच में जिस भी इंसान के साथ आपका रिश्ता है ना, वो आपके लिए बनाया गया है या आपके लिए सही है, या फिर हम जबरदस्ती कर रहे हैं उस रिश्ते में, हम जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं उसको रिवाइव किए जाने की। बात करते हैं सबसे पहले साइन के बारे में। तो जो हमारी अंतरात्मा होती है, या जिसको हम अपनी इंट्यूशन पावर भी बोलते हैं, वो हमें समय समय पे गाइड करती है चीज़ों को लेके कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन हम अपने लॉजिकल ब्रेन को बीच में लेके आते हैं, या कई बार अपने इमोशंस को बीच में लेके आते हैं, और हम कहते हैं नहीं नहीं, ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये तो कोइंसिडेंस है, लेकिन मुझे तो वापस जाना है उसी इंसान के साथ, चाहे वो इंसान कुछ भी कर रहा है मेरे साथ, लेकिन मुझे तो वापस जाना ही है उस इंसान के पास। तो कुछ ऐसे वार्निंग साइन होते हैं जो यूनिवर्स हमें बार बार दे रहा होता है, हमें ये समझाने के लिए कि अब टाइम है कि आपको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। जैसे कि पहली चीज़, अगर आप कुछ गलती नहीं भी कर रहे हैं, आपकी कुछ गलती नहीं भी है सपोज, पर फिर भी चीज़ें खराब हो रही हैं, मतलब फिर भी चीज़ें उलझ रही हैं, आप कोशिश करते हो चीज़ों को सुलझाने की, लेकिन फिर भी जो बात है ना वो बनती नहीं है, फिर भी लड़ाई झगड़ा होता है, फिर भी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि ना आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो एक सबसे बड़ा साइन है कि ये इंसान या ये रिश्ता आपके लिए नहीं बना है। जो इंसान आपके लिए बना होगा ना, मैं ये नहीं बोलती कि वहाँ पे दिक्कतें नहीं आती, आती हैं दिक्कतें, पर चीज़ें एफर्टलेसली होती हैं एट टाइम्स। वहाँ पे आपको ना वहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। तो अगर आपके बिना किसी गलती के फिर भी चीज़ें खराब हो रही हैं, आपके बात करने के बाद भी, आपके दूसरे इंसान को समझाने के बाद भी चीज़ें और बद से बदतर होती जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि वो इंसान या वो रिश्ता जो है ना, वो आपके लिए नहीं बना है। दूसरा साइन, अगर उस इंसान के साथ बात करने के बाद आपको थका हुआ फील होता है, आपको एग्जॉस्टेड फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी नीचे जा रही है, क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे मुद्दे अगर बीच में लाए जा रहे हैं जिनमें कि मान लो आपकी गलती भी नहीं है, आप फिर चीज़ों में सफाई देने की कोशिश करते हो, वो सफाई भी काम नहीं आती है, ठीक है, तो अगेन एंड अगेन आप अपनी सफाई देते रहते हो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, एंड इवेंचुअली होता क्या है उससे कि हम वापस एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, और उस इंसान से बात करने के बाद हमारी जो एनर्जी है ना वो बहुत लो हो जाती है। हमें ऐसा फील होता है कि यार बहुत थक गए, या फिर ऐसा फील होता है कि कुछ मतलब नहीं है, अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि नहीं, वो दूसरा इंसान आपको नहीं समझता, ठीक है, लेकिन फिर भी आप बार बार कोशिश किए जा रहे हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, क्योंकि हम तो गुलाम बन चुके हैं अपने इमोशंस के। हमने तो ये सोच रखा है कि नहीं, हम तो उस इंसान के बिना रहेंगे ही नहीं, हम तो जिएंगे ही नहीं उस इंसान के बिना। तो इसीलिए बार बार ये जो साइंस होते हैं, हमें दिख रहा है कि वो इंसान हमसे कैसे डील कर रहा है, हमें दिख रहा होता है कि वो इंसान हमारी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी पर फोकस करता है, ठीक है, हमें पता लग रहा है कि जो कुछ हमारे अंदर अच्छी चीज़ें हैं उनका तो कहीं जिक्र ही नहीं होता है, सिर्फ हमारी गलतियाँ हमें बार बार बताई जा रही हैं, फिर भी हम वापस जाते हैं, फिर भी हम अपनी सफाई दे रहे हैं, पर फिर भी हम ये सारे काम कर रहे हैं। तो ये साइन है यूनिवर्स की तरफ से कि भाई देखो, तुम्हें किसी से बात करने के बाद कैसा फील हो रहा है, क्या तुम्हें अपलिफ्ट फील हो रहा है या तुम्हें ड्रेन्ड फील हो रहा है। तो अगर किसी रिश्ते में हो और उसमें उस इंसान से बात करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी जा रही है, आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बिना आपकी गलती के, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि वो जो इंसान है या वो जो रिश्ता है वो आपके लिए नहीं बना है। तीसरी चीज़,
आपकी जो नीयत है या जो आपकी इंटेंशन है उस इंसान के लिए या उस रिश्ते को लेके बहुत अच्छी है, बहुत साफ है, लेकिन फिर भी आपसे अनइंटेंशनली गलतियां हो जाती हैं। जो चीज़ आप चाहते भी नहीं करना वो आपसे हो जाता है, या अगर कुछ आपसे हो गया उसके लिए आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता कि ऐसा क्यों हो गया आपसे। मतलब इंटेंशन सही होते हुए, सारी चीज़ें सही होते हुए, फिर भी आप कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे कर जाते हो, तो यूनिवर्स आपसे करा रहा है वो सारी चीज़ें। यूनिवर्स आपको साइन देता है कि भाई नहीं, आपको नहीं आगे जाने देता उस इंसान के साथ। ब्रेक लग रही है बार बार उस रिश्ते में, ये आपके लिए सही नहीं है। अभी आपको लग रहा है कि इससे अच्छा इंसान आपको नहीं मिलेगा या इस इंसान के बिना आपकी ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि अगर आप साथ में रहने लग जाओगे, अगर आपको वो इंसान मिल जाएगा, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी जो है ना वो कैसा टर्न लेगी, ये चीज़ हमें अभी नहीं पता है। तो पर ब्रह्मांड को सब कुछ पता है, तो इसीलिए ब्रह्मांड आपको जो है वार्निंग्स देता है, आपको बता रहा है बार बार कि भाई नहीं, मत जाओ आगे, पीछे रखो अपने कदम, बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे, है ना। तो इस चीज़ को परस्यू मत करो। लेकिन हम फिर भी जो है ना उन सारे साइंस को नज़रअंदाज कर देते हैं। एक बात बताओ, किसी भी रिश्ते में जाने का मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है? कि हम थोड़ी सी खुशियाँ ले सकें, है ना, उस रिश्ते से या उस इंसान से। लेकिन अगर आपको उस रिश्ते में रह के सिर्फ आप दुख महसूस कर रहे हो, आप थका हुआ महसूस कर रहे हो, आप ड्रेन्ड फील कर रहे हो, तो क्या जिस पर्पस के लिए आप उस रिश्ते में गए थे वो पर्पस पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी हम चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, हम अपनी आंखों में ना पट्टी बांध लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं, बस सब हमारी गलती है, सब कुछ हमने गलत किया है, तो हमें ठीक करते रहना है, बार 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 हमें चीज़ों को ठीक करते रहना है क्योंकि हम गलत हैं। पर ऐसा नहीं है। ध्यान से ना अपने रिश्ते को एनालाइज करके देखो कि आप क्या कर रहे हो और दूसरा इंसान क्या कर रहा है, और फिर उसको डाइसेक्ट करो कि आपका जो रिश्ता है ना वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। जब सच्चे मन से सोचोगे ना तो आपको रियल में समझ में आएगा कि आपका जो रिश्ता है ना वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, और अब ऐसे रिश्ते के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या कदम आपको लेने चाहिए आगे। तो जो हम ये वर्ड बार बार बोलते हैं ना, लेट गो करना, छोड़ देना चीज़ों को, इसका सबसे बड़ा मतलब ये है, अगर आपको सचमुच में जानना है कि ये रिश्ता आपके लिए है या नहीं है, तो आप अपनी तरफ से कोई भी एक्शन लेना बंद कर दो। आज से आप अपनी तरफ से कोई भी कांटेक्ट करना बंद कर दो। आप सोशल मीडिया पे जाके स्टॉक करना बंद कर दो, कोई भी एक्टिविटी देखना बंद कर दो उस इंसान से रिलेटेड। आप छोड़ दो सारी की सारी चीज़ें कि अगर कोई चीज़ मेरे लिए है तो रास्ते जो है ना यूनिवर्स अपने आप खोलता है, वापस से उस इंसान को आपकी ज़िंदगी में लेके आएगा, अगर परमानेंटली उस इंसान को आपकी ज़िंदगी में होना होगा तो। कहने का मतलब है कि हथियार डाल दो, क्योंकि आपने बहुत हथियार यूज़ कर लिए हैं अभी तक, कोशिशें कर चुके हो आप बहुत ज़्यादा। तो अब वो टाइम है कि आपको हथियार डाल देने हैं और चुपचाप से ना रिलैक्स होकर बैठ जाओ। अपनी ज़िंदगी में जो आप काम कर रहे हो उन काम पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, और भगवान से एक रियल वाला रिश्ता बनाओ जिसमें कि भगवान से अपने दिल की ना सारी बातें कहो, सारी चीज़ें डिस्कस करो, और भगवान से ही उन चीज़ों के सॉल्यूशंस भी मांगो। और भगवान सॉल्यूशन पता कैसे देता है? जब आपकी अंतरात्मा से किसी भी चीज़ का जवाब आता है, इंट्यूशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, जब इंट्यूशन हमें कुछ भी हो रहा होता है ना, तो वो भगवान का जवाब होता है हमारे लिए, हमारी उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। जब वो इंट्यूशन हमें आता है ना, तो वो सीधा सीधा कॉन्टैक्ट होता है हमारा भगवान के साथ। भगवान से एक अच्छा सा रिश्ता बनाओ, अपनी सारी की सारी चीज़ें, अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम शेयर करो, बोलो कि अब मुझे क्या करना है, ठीक है। और चीज़ों को, जैसे कि मैंने आपको बोला, बस छोड़ दो कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने बहुत कुछ कर लिया है, मैंने सब कुछ करके देख लिया है, अभी भी चीज़ें जो है ना ख़राब ही चल रही हैं, बल्कि और बदतर हो गई हैं, तो एटलीस्ट अब मुझे इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के ऊपर फोकस करना है, अपनी हेल्थ पे फोकस करना है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लिए जो हमें करनी चाहिए। हम सबसे पहले खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना हमारे लिए, जितने कि हम खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम वो सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके दूसरे को सारी सारी एनर्जी देते जा रहे हैं, खुद अंदर से अपने आप को खाली करते जा रहे हैं। व्हाट इज़ द पॉइंट? एक टाइम आएगा कि हम या तो किसी मेंटल इलनेस से ग्रसित हो जाएंगे या किसी फिजिकल इलनेस से ग्रसित हो जाएंगे, अगर हम अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा डिप्लीट करते हैं किसी और इंसान के लिए। अपनी एनर्जी को हमें प्रिजर्व करके रखना होता है, तभी हम फिजिकली भी हेल्दी रहते हैं और मेंटली भी हेल्दी रहते हैं।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही वो इंसान हो जो उस रिश्ते में वापस से एफर्ट डालते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ही उस रिश्ते को खींच रहे हो और उस रिश्ते को खींचने के बाद भी फिर भी उस रिश्ते की जो हेल्थ है ना वो बहुत ख़राब हो चुकी है, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो यूनिवर्स है वो नहीं चाहता है कि आप उस रिश्ते में आगे ना बने रहो। और मुझे ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि लेट गो करना मुश्किल होता है। जहाँ आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे लेट गो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है आपको कि और ज़्यादा आगे जाते जाओगे जहाँ पे रिजल्ट मिलना कुछ नहीं है, और ज़्यादा हर्ट ही करोगे ना अपने आप को। तो इसीलिए जैसे कि कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, हो गया बहुत टाइम, पर अभी भी अगर आपको समझ में आ गया ना कि भी नहीं, हाँ ये इंसान मेरे लिए नहीं है, अब मुझे वापस से अपने कदम पीछे हटा लेने हैं, इस चैप्टर को क्लोज कर देना है हमेशा के लिए, फिर आप वापस से अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पे ला पाओगे। वापस से जो पॉजिटिविटी कहीं चली गई है ना वो वापस से आ जाएगी आपकी लाइफ में। और जब वो पॉजिटिविटी वापस आएगी ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।